इसी के साथ साथ शहर बरली में जो मुख्तलिफ उर्दू मीडियम मदारिस चलते हैं उनके सदर मौलिम और सदर मौलिमात जो हैं उनसे भी अदबन गुजारिश की जाती है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहतरम जनाब अब्दुल गनी सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। उसी तरह से शेख मुश्ताक पटेल सर, अगर आप यहाँ मौजूद हों तो आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। उसी तरह से इमरान खान सर, आपसे भी गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। उसी तरह से अंजुम उल उलूम गर्ल्स प्राइमरी और हाई स्कूल के सदर मौलमात से भी गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। इमदादुल उलूम स्कूल के सदर मौलमा प्राइमरी स्कूल, आपसे भी गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। सैयद वाजिद सर, आपसे भी अदब गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। अजीज सामीन, यहाँ पर ये प्रोग्राम यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। आप तमाम का यहाँ पर खैर मक़दम किया जाता है, इस्तक़बाल किया जाता है। मैं सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम के सदर का नाम पेश करने के लिए मेरे साथी शेख अतीकुर रहमान को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और सदर का नाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी काम को कामयाबी के साथ पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि उस प्रोग्राम का कोई ना कोई सदर मुंतखब किया जाए। इस गर्ज से मैं आज के इस प्रोग्राम के सदारत के लिए मोहतरम अली जनाब शेख ख्वाजा शेख मेहताब साहब सदर महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी का नाम पेश करता हूँ और सदर जलसा से गुजारिश करता हूँ कि वो सदारत की नशिस्त को कबूल फरमाकर हमें शुक्रिया का मौका दें। जज़ाकल्लाह। अभी मेरे साथी ने सदर साहब का नाम पेश किया, मैं उसकी भरपूर तारीफ करता हूँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर अभी औरंगाबाद से तशरीफ़ फरमा माहिर तालीम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। मैं तीनों साहिबीन से दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मैं मोहतरम जनाब सैयद इरशाद अली साहब, उसी तरह से जनाब देशमुख निसार अहमद साहब और जनाब अजहर उस्मान खान साहब, आप तीनों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जज़ाकल्लाह। स्टेज पर तमामी मेहमान तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कुरान से करना चाहूँगा। मैं मसीरा शेख अब्दुल मुईस को इस शेर के साथ यहाँ आने की दावत देता हूँ कि परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। तिलावत कुरान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लम
जज़ाकल्लाह। अभी आप तिलावत कुरान समाअत फरमा रहे थे, अब आपके सामने एक नात पेश की जाएगी। मैं नात पेश करने के लिए जवेरिया हुरैन सैयद अब्दुल कबीर को इस शेर के साथ यहाँ आने की दावत देता हूँ कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले तो चेहरों पर लिखे दर के उन्वान पढ़ा कर, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का करीना। तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। नाते पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनका जलवा तो सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनका जलवा तो सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी। छोड़कर हम मदीना न जाए कभी, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनका जलवा तो सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं। ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। जज़ाकल्लाह। अभी आप नाते पाक समाअत फरमा रहे थे, अब यहाँ पर आज के स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम ही मेहमानान का इस्तकबाल किया जाएगा। सबसे पहले मैं महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी के सदर साहब मोहतरम जनाब हाजी शेख ख्वाजा शेख मेहताब साहब का इस्तकबाल करने के लिए रियाज अहमद सर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस्तकबाल करें। उसी तरह से मैं शेख जामिन सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी के नायब सदर साहब मोहतरम जनाब शेख मुजफ्फर साहब का इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं मोहम्मद अतीक सर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी के सदर साहब मोहतरम जनाब शेख इलियास अहमद साहब का इस्तकबाल करें।
इसके बाद मैं अब्दुल बारी सर से दरख्वास्त करता हूं कि आप मोहतरम जनाब सैयद हनीफ सैयद करीम साहब सेक्रेटरी महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी इनका इस्तकबाल करें। उसी तरह से अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब मोहतरम जनाब सैयद यासीन सैयद हनीफ साहब का इस्तकबाल अब्दुल गफ्फार सर करेंगे। इसी तरह से मैं शेख जामिन सर से दरख्वास्त करता हूं कि आप आएँ और महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी के नायब सेक्रेटरी मोहतरम जनाब हाजी सैयद इस्माइल साहब का इस्तकबाल करें। इसी तरह से अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी के नायब सेक्रेटरी मोहतरम जनाब सैयद हुसैन सैयद करीम साहब के इस्तकबाल के लिए मैं अब्दुल बारी सर को दावत देता हूँ। इसके बाद मैं रियाज सर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ और मोहतरम जनाब ताज खान अमीर खान साहब खजानची महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी इनका इस्तकबाल करें। इसी तरह से मैं शेख जामिन सर से दरख्वास्त करता हूं कि आप आएँ और मोहतरम जनाब शेख ज़हीर अहमद सिराज अहमद साहब खजानची अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी इनका इस्तकबाल करें। इसी तरह से मैं अब्दुल बारी सर से दरख्वास्त करता हूं कि आप आएँ और मोहतरम जनाब सैयद मुस्तफ़ा सैयद करीम साहब मेंबर महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी इनका इस्तकबाल करें। इसी तरह से मैं अब्दुल बारी सर से दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और मोहतरम जनाब मूसा खान गुलाब खान साहब का इस्तकबाल करें। मैं अगले इस्तकबाल के लिए अब्दुल बारी सर से दरख्वास्त करता हूं कि आप मोहतरम जनाब सैयद वाजिद सैयद फादर साहब मेंबर महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी इनका इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं आज के जो प्रोग्राम है उसके जो माहिर तालीम हमारे पास औरंगाबाद से तशरीफ़ फरमा हुए हैं, मैं उनके इस्तकबाल के लिए सबसे पहले मैं मोहम्मद अतीक सर से दरख्वास्त करता हूं कि आप आएँ और मोहतरम जनाब सैयद इरशाद अली साहब का इस्तकबाल करें। आज के प्रोग्राम के दूसरे मेहमान जो औरंगाबाद से तशरीफ लाए हुए हैं जनाब देशमुख निसार अहमद साहब, आपके इस्तकबाल के लिए मैं जनाब अब्दुल गफ्फार सर से दरख्वास्त करता हूं कि आप मोहतरम का इस्तकबाल करें। अगले इस्तकबाल के लिए मैं शेख जामिन सर को आवाज़ देता हूं कि आप आएँ और मोहतरम जनाब अजहर उस्मान खान साहब का इस्तकबाल करें। अगले इस्तकबाल के लिए मैं अब्दुल बारी सर से दरख्वास्त करता हूं कि आप आएँ और जनाब श्रीकांत जाजू साहब का इस्तकबाल करें।
इसके बाद मैं जामिन सर से दरख्वास्त करता हूं कि आप आएँ और मोहतरम जनाब डॉक्टर विजय रांधन साहब का इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं मोहतरम जनाब अब्दुल गनी साहब सदर मोल्लिम मिलिया हाई स्कूल इनके इस्तकबाल के लिए अब्दुल गफ्फार सर से दरख्वास्त करता हूं कि आप आएँ और मोहतरम का इस्तकबाल करें। अब्दुल बारी सर से दरख्वास्त है कि आप आएँ और मोहतरम जनाब इमरान खान सर सदर मोल्लिम जिला परिषद उर्दू हाई स्कूल का इस्तकबाल करें। मैं अगले इस्तकबाल के लिए शेख रियाज अहमद सर से दरख्वास्त करता हूं कि आप आएँ और जनाब शेख मुश्ताक सत्तार पटेल साहब सदर मोल्लिम फारूकी उर्दू हाई स्कूल का इस्तकबाल करें। अगले इस्तकबाल के लिए मैं मोहतरमा तरन्नुम बाजी साहिबा आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप आएँ और मोहतरमा नाज़रीन बेगम साहिबा सदर मोल्लिमा इमदादुल उलूम प्राइमरी स्कूल का इस्तकबाल करें। तरन्नुम बाजी साहिबा से ही दरख्वास्त है कि अगले इस्तकबाल आप भी करें। सदर मोल्लिमा अंजुम उल उलूम निस्वा हाई स्कूल मोहतरमा सिद्दीकी नुसरत बेगम साहिबा का इस्तकबाल करें। आपसे ही गुजारिश है कि अगला इस्तकबाल करें मोहतरमा नुसरत बानो साहिबा सदर मोल्लिमा अंजुम उल उलूम निस्वा प्राइमरी स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकबालिया प्रोग्राम यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमानान का हम यहाँ पर महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी और अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। अजीज़ सामीन, जैसा कि आप तमाम जानते हैं यहाँ पर शहर परली में बहुत सारे इदारे चलते हैं। महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी और अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी के इश्तराक आज का एक रोज़ा तालीमी वर्कशॉप रखा गया है और इसकी गर्ज़ व गायत को पेश करने के लिए आपके सामने में मोहतरमा नाज़रीन बेगम साहिबा सदर मोल्लिमा इमदादुल उलूम प्राइमरी स्कूल को इस शेर के साथ यहाँ आने की दावत देता हूँ कि उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मुझे देने वालों ही की कतार में रखना मेरे मालिक, मुझे देने वालों ही की कतार में रखना मेरे मालिक, तेरे दर के सिवा कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। मोहतरमा नाज़रीन बेगम साहिब। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस तालीमी प्रोग्राम के सदर साहब, उसी तरह महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, जिम्मेदारान और तमाम अराकीन, उसी तरह अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, जिम्मेदारान और तमाम अराकीन, साथ ही परली शहर के सोसाइटियों के जिम्मेदारान, तमाम स्कूलों के हेडमास्टर साहिबान, औरंगाबाद शहर से तशरीफ़ फरमा हमारे तीनों माहिर तालीम असातिज़ा इकराम, उसी तरह यहाँ तशरीफ़ फरमा तमाम असातिज़ा इकराम और सरपरस्त हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तालीमी वर्कशॉप में आप तमाम का खैर मक़दम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी असातिज़ा इकराम बहुत तालीम याफ्ता और वेल क्वालिफाइड हैं। हम तमाम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। चूँकि हमारा ताल्लुक़ तालीम इस शूबे से है, यहाँ पर भी आए दिन तेज़ रफ्तारी से नई नई चीज़ें आ रही हैं। ज़माने की बदलती हुई नब्ज़ को देखते हुए हमें भी अपने आप को बदलाव चेंजेस के लिए तैयार रखना होगा। इसकी बेहतरीन मिसाल कोविड-19 हमारे सामने मौजूद है। कोविड से पहले और अब के दौर में तालीम इस शूबे में बहुत तेज़ी से चेंजेस हुए हैं, तब्दीलियाँ हुई है। पहले ऑनलाइन टीचिंग से
वाकिफ हैं। इसी तरह आज के दौर के बच्चे भी बहुत ज़हीन हैं, शार्प हैं, एक्टिव हैं, वो नए नए चेंजेस के लिए तैयार हैं। अगर हम उनकी ज़रूरियात को ध्यान में रखते हुए तदरीस करेंगे तो हमारी तदरीस मौसर होगी। यहाँ बैठे हुए आप तमाम असातिज़ा इकराम बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनके खैर ख्वाह हैं, साथ ही आप अपने मज़ामीन में माहिर भी हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आपकी तदरीस का असर बच्चों पर बहुत अच्छा हो, इसके बेहतरीन नताइज आएँ। इसके लिए और मज़ीद अपने नॉलेज को अपडेट करें। अगर हम ज़माने के रफ्तार के साथ नहीं चलेंगे तो हमारा हाल भी उस नोकिया कंपनी के मोबाइल जैसा होगा जिसने ज़माने के लिहाज से अपने अंदर चेंजेस नहीं किए और टॉप पर रहने के बावजूद भी बहुत जल्द कंपनी बंद हो गई। सोसाइटी के जिम्मेदारान ने इस ज़रूरत को समझा और अपने करीबी शहर औरंगाबाद से माहिर तालीम को मदऊ किया, जो आपको हम सबको अंग्रेज़ी, रियाजी, मराठी मज़ामीन जैसे मज़ामीन की अहमियत, ज़रूरत और अफादियत बताएं और ऐसे ट्रिक्स, शॉर्ट कीज, नई नई चीज़ें बताएं जिससे कम वक्त में आसान तरीके से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तालीमी वर्कशॉप की अहमियत इसलिए भी है कि इसके ज़रिए असातिज़ा इकराम को क्लासरूम में मुख्तलिफ तालीमी सरगर्मियों को इनेकाद करने में मदद मिले, साथ ही निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए नए नए आइडियाज़ आएँ। मुख्तलिफ और मौसर तरीक़े तदरीस, टीचिंग मेथड्स और बेहतरीन तालीमी वसाइल का इस्तेमाल सिखाया जाए। साथ ही टीचर्स को प्रैक्टिकल लर्निंग के बेहतरीन मौक़े मिलें, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो। उसी तरह ये वर्कशॉप हमें हमारे पेशेवाराना प्रोफेशनल करियर के बारे में भी मालूमात फराहम करता है। यहाँ पर बहुत सारे अफराद मौजूद हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप यहाँ से बहुत मुफीद, कारआमद और मिस्बत चीज़ें सीखेंगे। आप इन माहिरीन से सवालात के ज़रिए अपने मुश्किलों को आसानी से बदलेंगे और मुस्तक़बिल में अपने तलबा व तालिबात को इन मज़ामीन में बेहतरीन तदरीस करके उनको अपना बेहतर मुस्तक़बिल बनाने में मददगार साबित होंगे। बच्चों की दुनिया और आखिरत बनाने में आप तमाम टीचर्स का रोल बहुत अहम है। उम्मीद है आप तमाम अफराद इस वर्कशॉप से फ़ायदा उठाएंगे और अपनी टीचिंग तदरीस मौसर बनाकर तलबा के दिलों में अपने नामों को नक्श करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अभी यहाँ पर जनाब मूसा खान साहब मेंबर महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी तशरीफ लाए हैं। मैं अब्दुल बारी सर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ और मोहतरम का इस्तकबाल करें। मैं बब्बू सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आए हुए मेहमान का इस्तकबाल करें। जज़ाकल्लाह। अज़ीज़ सामीन, आइए हम यहाँ पर शहर परली में नीट 2023 में जिन बच्चों ने नुमाया कामयाबी हासिल की है और शहर परली का नाम रोशन किया है, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है, आइए उन होनहार ज़हीन तुलबा व तालिबात का यहाँ पर हम महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी और अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं सबसे पहले आवाज़ दूंगा पलक श्रीकांत जाजू। ये वो होनहार तालिबा है जिसने रियासत महाराष्ट्र में नीट 2023 में दूसरा मुकाम हासिल किया। इन्होंने नीट एग्ज़ाम के अंदर जुमला 705 मार्क्स हासिल किए हैं और शहर परली का नाम रोशन किया है। मैं मोहतरम जनाब सैयद हनीफ सैयद करीम साहब, सेक्रेटरी महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी, इनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप पलक श्रीकांत जाजू इस तालिबा का इस्तकबाल करें। मैं इनके वालिद से भी दरख्वास्त करता हूं कि आप भी साथ में आएँ।
शहर परली के लिए ये फख्री की बात है कि हमारे शहर की रहने वाली एक होनहार तालिबा ने नीट 2023 में नुमाया कामयाबी हासिल की और महाराष्ट्र रैंक में 2nd पोजीशन हासिल की। पलक श्रीकांत जाजू। थैंक यू सर। महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी और अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी के तमाम अरकान आपके फ्यूचर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। इसके बाद शहर परली के ही रहने वाले दूसरे होनहार स्टूडेंट्स पर्थ बाला साहेब करार, इनके इस्तकबाल के लिए मैं आवाज़ दूंगा मोहतरम जनाब हाजी शेख ख्वाजा साहब, सदर महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस स्टूडेंट का इस्तकबाल करें। इस स्टूडेंट ने 680 निशानात हासिल किए हैं। शहर परली में ये 2nd रैंक में है। आपसे दरख्वास्त है कि आप तमाम ही साहिबीन जो है तो इस स्टूडेंट का लिए मुबारकबाद पेश करें। पर्थ किसी वजह से यहाँ हाजिर नहीं हुए हैं, उनके भाई यहाँ हैं, वो अपने भाई का इस्तकबाल कबूल करते हुए थैंक यू। इसके बाद नीट 2023 में शहर परली में 3रे नंबर पर जो नुमाया कामयाबी हासिल की है वो उस तालिबा का नाम है आकाशा बाला साहेब नागरगोजे। मैं हमारे इसके बाद मैं जो 3रे नंबर पर तालिबा है जिसने नीट 2023 में 648 नंबरात हासिल किए हैं, इस तालिबा को इनाम से नवाजने के लिए जनाब शेख इलियास अहमद साहब, सदर अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी, आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अरुषि विजय रांदड़ इनका इस्तकबाल करें। मैं इनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी साथ में। अरुषि डॉक्टर विजय रांदल साहब की दुख्तर हैं जिन्होंने नीट में नुमाया कामयाबी हासिल की। हम तमाम आपके फ्यूचर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। इसके बाद अगले स्टूडेंट जिन्होंने नीट एग्ज़ाम में 592 नंबरात हासिल किए हैं, मैं इन्हें इनाम से नवाजने के लिए मोहतरम जनाब सैयद इस्माइल साहब, इनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप आएँ और गोविंद मारुति करार इनका इस्तकबाल करें। अगले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो है 536 नंबरात हासिल किए हैं, इनका नाम है शेख उमेर इलियास अली। मैं इन्हें इनाम से नवाजने के लिए अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहतरम जनाब सैयद यासीन साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप इनका इस्तकबाल करें। मैं इलियास सर से दरख्वास्त करता हूं कि आप तशरीफ लाएं।
जहां पर एसएससी एग्ज़ाम 2023 मुनक़्क़द हुए थे। शहर परली में उर्दू मीडियम में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात को यहां पर एसएससी एग्ज़ाम में अबव 90% हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात को जो है तो यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। सबसे पहले मैं सारिया अकील खान इस तालिबा को आवाज़ देता हूँ। उनके पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ आएँ और मैं आपको इनाम देने के लिए मोहतरम जनाब शेख मुजफ्फर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है सारिया इस तालिबा का इस्तकबाल करें। नाज़बा जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऊपर आए। एसएससी एग्ज़ाम 2023 में जो शहर परली में दूसरे नंबर पर उर्दू मीडियम में परसेंटेज हासिल किया, ऐसी तालिबा है सारिया फेरोज़ खान। मैं फेरोज़ खान सर से दरख्वास्त करता हूं कि आप आएँ और मोहतरम जनाब सैयद इस्माइल साहब के हाथों अपना इस्तकबाल कबूल करें। उसी तरह से मैं सैयद हुसैन साहब आपसे भी दरख्वास्त करता हूं कि आप भी जो है तो मौसूफ का इस्तकबाल करें। जज़ाकल्लाह। इसके बाद मैं अगले स्टूडेंट जिन्होंने 90.80% हासिल किया है, पठान सुफियान नासिर खान, आपसे दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। उनके वालिद नासिर सर यहाँ मौजूद हैं। मैं आज के प्रोग्राम के लिए जो मौजूद हैं माहिर तालीम जनाब सैयद इरशाद अली साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप सर का इस्तकबाल करें। जज़ाकल्लाह। मैं अगले इस्तकबाल के लिए मेरे साथी जनाब मुश्ताक पटेल सर, सदर मोल्ले फारूकी उर्दू हाई स्कूल, इनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप कुरैशी राबिया अब्दुल कादर इस तालिबा का इस्तकबाल करें। इसका ताल्लुक़ अंजुम उल उलूम गर्ल्स हाई स्कूल से है। इसने 90.20 नंबरात हासिल किए। राबिया के वालिद यहाँ मौजूद हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। जज़ाकल्लाह। अगली तालिबा है सैयद शिफा फातिमा हादी। इस तालिबा को इनाम से नवाजने के लिए मैं आज के तालीमी माहिर मोहतरम जनाब देशमुख निसार अहमद साहब, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस तालिबा का इस्तकबाल करें।
मोहतरम जनाब अजीज़ खान सर, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। सदर मोल्लिम मिलिया प्राइमरी स्कूल जनाब अजीज़ खान सर। जज़ाकल्लाह। अजीज़ सामीन, यहाँ पर अभी हमने नीट 2023 और एसएससी 2023 में कामयाब होने वाले होनहार तालिबात का जो है तो इस्तकबाल किया है। अब इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि मालेगांव की जानिब से इदारा दीनिया के इम्तिहानात मुनक़्क़द होते हैं। इस साल भी शहर बरली में बहुत सारे बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और नुमाया कामयाबी हासिल की। सबसे पहले मैं मुनज़्ज़ा मरियम अहमद ख़ान इस तालिबा को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपना इनाम मोहतरम जनाब अज़हर उस्मान ख़ान साहब माहिर तालीम इनके हाथों लें। इस तालिबा ने दीनियात के इम्तिहान में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हासिल किए हैं और गोल्ड मेडल जो सोने का एक इनाम रखा हुआ था उसे हासिल किया है। इदारे की जानिब से जो है तो उन्हें ये इनाम दिया जा रहा है। उसी तरह से तूबा फिरदौस अब्दुल हमीद बागवान, इस तालिबा ने भी 100 में से 99 मार्क्स हासिल किए हैं। मैं मोहतरम जनाब ताज खान साहब मेंबर महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इस तालिबा का इस्तकबाल करें। ऑटो क्या कौन सा कार? जज़ाकल्लाह। इसके बाद मैं सानिया शेख शेरू इस तालिबा को यहाँ आने की दावत देता हूँ। इन्होंने भी 100 आउट ऑफ 99 मार्क्स हासिल किए हैं। मैं मोहतरम जनाब डॉक्टर रांदल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस तालिबा का इस्तकबाल करें। इसके बाद अगली तालिबा सादिया सरवत शेख मुशीर। मैं सादिया सरवत शेख मुशीर इस तालिबा को यहाँ आने की दावत देता हूँ। आप आएँ और अपना इनाम जो है मोहतरम जनाब जाजू साहब के हाथों हासिल करें। इसके बाद शेख उसबा उमेर, इस तालिबा को मैं यहाँ आने की दावत देता हूँ। इस तालिबा का ताल्लुक 2nd स्टैंडर्ड से है। इसने भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हासिल किए हैं। इन्हें इनाम से नवाजने के लिए मैं मोहतरम जनाब अब्दुल गनी सर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस तालिबा को इनाम से नवाजें। उसी तरह से अगली तालिबा सैयद मसीरा फारूक, इस तालिबा का ताल्लुक भी 3rd स्टैंडर्ड से है। इसने भी 100 आउट ऑफ 99 मार्क्स हासिल किए हैं। इस तालिबा को इनाम से नवाजने के लिए मैं इमरान खान सर से दरख्वास्त करता हूं कि आप इस तालिबा को इनाम से नवाजें। अगले इनाम को देने के लिए मैं शेख मूसा साहब मेंबर महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी इनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आने वाली तालिबा कुरैशी अदीबा वहाब इस तालिबा को जो है तो इनाम से नवाजें। क्या लिखे?
अगले इनाम के लिए मैं कुरैशी रिजा इरफान इस तालिबा को आवाज़ देता हूँ। इस तालिबा ने भी 100 आउट ऑफ 98 मार्क्स हासिल किए हैं। इस तालिबा को इनाम से नवाजने के लिए मैं मोहतरम जनाब शेख ज़हीर अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस तालिबा को इनाम से नवाजें। आखिरी तालिबा उम्मे खंसा लुकमान खान, आपसे दरख्वास्त है कि आप आएँ और अपना इनाम मिलिया प्राइमरी स्कूल के सदर मोल्लिम मोहतरम जनाब अजीज खान सर के हाथों लें। जज़ाकल्लाह। यहाँ पर अभी आप तमाम ने दीनियात इम्तिहान 2023 में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तालिबात को जो है तो इनामात से नवाजा गया है। आप तमाम ने जो है तो ये चीज़ें देखी हैं। अब यहाँ पर आपके सामने आज के प्रोग्राम से मुताल्लिक़ रहनुमाई होगी। मैं आज के खिताब को पेश करने के लिए मोहतरम जनाब सैयद हनीफ सैयद करीम और बहादुर भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ और हमें जो है हमारी रहनुमाई करें। मोहतरम जनाब सैयद हनीफ सैयद करीम साहब सेक्रेटरी महबूबिया एजुकेशन सोसाइटी को इस शेर के साथ यहाँ आने की दावत देता हूँ। वो अपने लहजे में ऐसा कमाल रखता है कि गुफ्तगू में सभी का ख्याल रखता है। उसे नहीं है ज़रूरत बनाओ की हरगिज़, उसे नहीं है ज़रूरत बनाओ की हरगिज़, वो सादगी में भी हुस्न व जमाल रखता है। अस्सलाम वालेकुम। आज एजुकेशनल वर्कशॉप जिसमें रियाजी, इंग्लिश और मराठी का एक वर्कशॉप महबूबा एजुकेशन सोसाइटी और अंजुमन एजुकेशन जानिब से रखा गया। उसके प्रोग्राम इब्तिदाई प्रोग्राम के सदर महबूबा एजुकेशन सोसाइटी के सदर हाजी शेख ख्वाजा साहब, उसी तरह अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी के सदर शेख इलियास अली साहब, नायब सदर मुजफ्फर अली साहब, महबूबा एजुकेशन सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी सैयद इस्माइल, खजानची ताज खां साहब, मेम्बरान हमारे सैयद मुस्तफ़ा साहब, मुसा खां साहब, वाजिद सर और अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी सैयद यासीन, उनके खजानची हमारे शेख ज़हीर साहब, आए हुए औरंगाबाद से आए हुए तीनों हमारे मेहमान, उसी तरह मिलिया स्कूल के हेडमास्टर, प्राइमरी हाई स्कूल और हमारे जिला परिषद के हेडमास्टर हमारे इमरान सर, अंजुमन एजुकेशन अंजुमन उलूम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर, इमदाद उलूम के प्राइमरी के हेडमास्टर, हाई स्कूल के प्राइमरी हाई स्कूल के स्टाफ और दीगर आए हुए पेरेंट्स और बच्चों। आज वक्त बहुत हुआ है। मेन मकसद है हमारा वर्कशॉप का, जो कि हमारा शायद 9:30 बजे का हमारा वर्किंग मतलब चालू होने का पीरियड था, जो 10:30 बजे हुआ। 1 घंटा देरी हुई और ज़्यादा वक्त देर नहीं करते हुए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि महबूबा एजुकेशन सोसाइटी और अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से और एक अलसिया एजुकेशन सोसाइटी है जो जिसके तहत हुदा प्राइमरी स्कूल प्री प्राइमरी स्कूल चलता है। तो इन तीनों सोसाइटी की जानिब से सबसे पहले यहाँ पर स्टेज पर एक अल करीम कोचिंग क्लासेस का हम एक इनॉग्रेशन करना जा रहे हैं। अल करीम कोचिंग क्लासेस जो शायद हमारा एक टारगेट है कि 1 अगस्त से हम उसको चालू करना है, 1 अगस्त से। तो उसका एक पॉम्पलेट हम यहाँ पर अभी मेहमानों के हाथ से उसका एक उद्घाटन यानी कि
उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, तो मैं सभी मेहमान से कहूँगा कि वो पॉम्पलेट लेके, ऐसा पॉम्पलेट सब लेके खड़े रहे, यानी कि हम इसका ये मतलब इफ्तिताह किए हैं पॉम्पलेट का, ऐसा उसका ये होगा। तो सभी आज़ाद से गुजारिश है कि पॉम्पलेट इस तरफ लेके आप रहे। और ये अल करीम कोचिंग क्लासेस जो कि 5वीं से 7वीं तक का ग्रुप और 8वीं 9वीं ग्रुप और 10वीं का ग्रुप, जिसमें कि हम बेसिक नीट की जो तैयारी है, जो हमारी एजुकेशन की तैयारी, जो हमारे बच्चों को इंग्लिश में जो दिक्कत होती है इंग्लिश मीडियम से, जो CBSE पैटर्न के ऊपर डिपेंड है, वो हम उर्दू स्कूल वाले भी उसको हम दें। ये हमारा हमारा कंसेप्ट है इसके अंदर, और इसके लिए ये कराने के लिए इंशाल्लाह 1 अगस्त से हम इसकी पूरी जो भी बाकी के डिटेल्स है वो आपको देंगे। तो ये एक उदाहरण, इसका एक इफ्तिताह भी एक छोटे से प्रोग्राम में हमने किया है। और वर्कशॉप कर रखने का मकसद क्या था, वर्कशॉप का वजह क्या थी? वर्कशॉप का मकसद ये है कि हमें तकरीबन मैं स्कूल को एक 19 से हमारा अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी चलाता हूँ, और अभी 90 से भी मैं वैसे इमदादुल स्कूल का भी हम थोड़ा सा देख रेख कर देते हैं यहाँ हमारे वालिद साहब के निगरानी में। तो ये देखने में आया कि हमारे बच्चों को मैथ इंग्लिश की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, और आजकल साइंस की भी हो रही है। तो मैथ और इंग्लिश की दिक्कत होती है कि उनका जो टीचिंग मेथड है शायद हम कहीं गलत है, या हमको क्या बेसिकली उसको टीच करना चाहिए, ये अभी भी हमको समझ। जब आज भी हमारे अंजुमन में बोलो, इंदल बोले, जो मायने हमने किए, एक हमने बीच में बहुत अच्छा तहरीर चलाई थी 18, 19, 19, 20, मगर 20 में कोविड आने की वजह से वो पूरी लिंक टूट गई और 2 साल स्कूल बंद रहे। और 2 साल स्कूल बंद होने के बाद जब 22 में स्कूल चालू हो गए तो बहुत बड़ा गैप अंदर आ गया, और वापस जाके वहाँ हम वापस 2018 में गए, ऐसा हमको ऐसा महसूस हुआ। तो अभी जबकि 22-23 वाला स्कूल एक अच्छी तरह से चला, तो ऐसा महसूस हुआ कि बच्चों में बहुत कुछ एजुकेशन डाउन हो चुका है, बच्चों की तालीम बहुत कुछ। आज कंपटीशन का ज़माना है, आज बच्चों आज अगर हम दौड़ेंगे नहीं तो हम अंदर जीतने वाले नहीं। हमको आज सुस्त मूंगी के जैसा चलने से हमारी तरक्की होने वाली नहीं, हमारा बच्चों का विकास होने वाला नहीं, क्योंकि आज हर माँ बाप, चाहे मोल मजदूरी करने वाला भी माँ बाप क्यों ना हो, वो अपने बच्चे की तालीम चाहता है, और तालीम चाहने की वजह से वो चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी तरह पढ़े, फिर वो इंग्लिश मीडियम में डालने के लिए तैयार है, खर्चा करने के लिए तैयार है, सेमी इंग्लिश के लिए तैयार है। और ये सब चीज़ें जब तैयार है तो हमारे उर्दू को खतरा होना चाहिए। उर्दू जिंदा कौन रख सकता? उर्दू को हमको ही जिंदा रखना है, और उर्दू अगर हमको जिंदा रखना है तो उर्दू की हमारी तालीम अच्छी होना चाहिए। हमारी तालीम इंग्लिश मीडियम के से उसको टक्कर देने वाली तालीम होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम का ही बच्चा नेट में 705 मार्क ले सकता है, ये उर्दू मीडियम का बच्चा भी 705 मार्क ले सकता है। ये हमको, आप टीचरों को इसमें आपके ये करना चाहिए। ताली बजाने से नहीं, मेहनत करने से काम होने वाला है। आपको उसमें जो चाहिए और उसके लिए जो चाहिए वो मैनेजमेंट ने देने का काम है। आपसे काम कराना ये आपका काम है, आपने काम करना और ये मेहनत करना, ये सब हम बच्चों में इसका तब्दील होना, आपकी मेहनत जो है तो बच्चों में दिखना चाहिए। और मेरी ख्वाहिश है, मेरी अपनी, कि आने वाले 2-3 साल में हमारा बच्चा किसी पौधदार स्कूल से, किसी भी वर्ल्ड पब्लिक स्कूल से, किसी भी स्कूल से अंजुमन का बच्चा और इमदादुल का बच्चा कम नहीं रहेगा। और उसी तरह मैं चाहता हूँ कि दूसरे भी दीगर मदरसे से, चाहे मिलिया हो, बिलाल हो, या हमारे जाकिर हुसैन हो, या उर्दू जिला परिषद वाले, उन्होंने भी ये इस वर्कशॉप में शिरकत रहे, उन्होंने भी अपने बच्चों में वो तालीम लाए। इसलिए हमने ये सबके लिए रखा है। मगर अफसोस के कोई आपके टीचर्स नजर नहीं आए, जो है तो हमारा ये स्टाफ है, क्योंकि हॉल करने की वजह ये थी कि अगर सब टीचर सब उर्दू मीडियम के अगर इसमें शिरकत करते, मकसद है उर्दू जिंदा रखने का, मकसद है कौम को बड़ा रखने का, कौम की
जो जरूरत है उसको तैयार रखने का। मकसद अपना बड़ापन करना या हमारे स्कूल का बड़ापन करना या हमारे संस्था का बड़ापन करना ये नहीं है, लेकिन मकसद है कि हमारी कौम, टारगेट सेंटर पॉइंट है कौम, बच्चे, और इनका मुस्तकबिल अगर सही बनाना है तो हमारी तालीम सही होना चाहिए। तालीम सही होना चाहिए तो तालीम में अगर हम कहीं गलत है, कुछ हमको गाइडलाइन किसी अगर सीनियर लोगों से मिलता है, उनके कुछ टीचिंग मेथड से हमारे टीचिंग मेथड में कुछ बदल होता है, तो उस जिम्मत में ये वर्कशॉप रखा गया है। और मैं चाहूँगा कि इस वर्कशॉप में शायद बाहर के जो टीचर से उम्मीदें थी वो शिरकत नहीं करें, लेकिन अगले इसमें भी या तो आप अपने संस्था के लेवल पे कराइए या अपने लेवल पे कराओ, लेकिन कौम के बच्चों के तालीम के लिए हमको सीरियस होना ही चाहिए। हम आज हमारी रोजी रोटी हमारे को जो मिल रही है हमारे कौम के बच्चों से मिल रही है, और ये बच्चों की वजह से हम हमारे बच्चों को आज डॉक्टर इंजीनियर बनाने के हम ख्वाब देख रहे हैं। हमारे बच्चे हम अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं क्योंकि ये बच्चे को ये बच्चों के बदौलत हमको पगार मिल रही है, और अल्लाह ने इनके बदौलत हमको रोजी दी है, तो इनकी के वजह से जो रोजी मिल रही है तो इनकी तालीम हमारी अच्छी होना चाहिए। इसके लिए हमको मेहनत करना चाहिए। और मैं यहाँ पर रुकना फुल स्टॉप नहीं कि भाई ठीक है मेरा हो गया, मेरा जगह हो गया, बस होगा, जाओ बाकी जाओ भाड़ में, लेकिन इसकी वजह से ये कौम आगे नहीं जाएगी। मैं रहूँ ना रहूँ, कौम चलना पड़ेगा, उर्दू जिंदा रहना पड़ेगी, स्कूल चलते रहना पड़ेगा, हमारी कौम को आगे चलना पड़ेगा। उनकी आगे ये रोजगार नौकरी या नौकरियां मिलने के हमको चांसेस कम है टीचर के अलावा, वो भी गवर्नमेंट बहुत सारे बैन ला दी, लेकिन फिर भी हमारी अगर तालीम है तो हम हमारे बिजनेस में, हमारे किसी चीज़ में, हमारे हुनर में हम उसमें तराश सकते हैं। यही एक मकसद है ये वर्कशॉप का। आज जितने भी है मेरे फूल नहीं फूल की पगड़ी है, लेकिन जो भी हम इससे सीख सकते हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप ये पूरा सेशन जो कि 1 घंटे का लेट हुआ है, तो इंशाल्लाह 1 घंटे का पीरियड एडजस्ट करा के तीनों जो महाराज हजरत यहाँ पर हाजिर है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आपकी जो क्वालिटी है और हमारे टीचर्स की जो क्वालिटी में उनमें जो डिफरेंस है, इनके कुछ डाउट्स है वो आप अच्छी तरह से क्लियर कराएं। और इनके जो मेथड, इनका मेथड में और आपके मेथड में आपको लगता है कि ये मेथड नहीं, आपका मेथड सही है, जो आपको जचता है वो कीजिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि इनका ही मेथड कीजिए तो मेथड, लेकिन हमारा टारगेट है बच्चे, हमारा टारगेट है कि बच्चे, हमारा टारगेट है कि प्रोग्रेस, हमारा टारगेट है कि कौम सुधरना चाहिए। उसमें चाहे फिर आपका नॉलेज अच्छा रहो या उनका नॉलेज अच्छा रहो। आप बोलेंगे सर आपने वर्कशॉप कराए थे, उन्होंने हमको ऐसा बताया, हमने ऐसा पढ़ाया, नहीं आ रहा बच्चों को, हम क्या बोलते? हम खाली हमारे तरफ से आपको ये चीजें ऐसा है, आपको लगता है कि ये चीज काम करने वाली तो आप अपनाओ, आपको लगता है ये चीज काम नहीं करने लगी तो वो आपकी इसमें रहा, लेकिन आपके जो भी डाउट्स है आप पूरा यहाँ पर जो मौजूद है कम से कम अंजुमन और मैं इम्तियाजुल उनके पूरा स्टाफ यहाँ पर पूरा सेशन करेगा। बाकी और भी दिगर जो भी टीचर बैठना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, उनको कोई ये नहीं है, लेकिन उन पर कंपल्सरी हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे ये 2 स्कूलों को कंपल्सरी है आपको ये पूरा सेशन कंप्लीट करना है। और इतना ही मैं कहकर आए मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत वक्त निकाल के आए हैं। प्रोग्राम भी हमारा 2 तारीख से 9 तारीख, 9 तारीख से 16 तारीख ऐसा हमारा हो रहा था, और जो हजरत बहुत दूर से सफ़र करके सुबह 6 बजे निकल के आपके प्रोग्राम के लिए यहाँ आए, मैं इनका महबूब सोसाइटी और अंजुमन सोसाइटी की जान तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप सब टीचर्स का कि आपको भी 9 बजे उठने का तो 10 बजे उठ के आए, आप 10:30 बजे उठ के आए, ठीक है चलो आए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो भी हम जो भी ये खर्चा हम कर रहे हैं तो खर्चा करने का इंटेंशन ये है कि हमारे बच्चों का ऐसा फायदा हो। छुटे हुए मटके में हमारा खर्चा मत डालो और हमारा ये ना करो। यही हमारी आपसे सबसे गुजारिश है कि इससे कुछ आप लीजिए, आप में कुछ जज्बा लाइए। आपका जज्बा मैंने देखा हूँ 9 बजे आने का तो 10:30 बजे फ़ोन करके बुलाना पड़ा। ये आपकी जज्बे की कदर है मेरे को कि इतने बड़ा अच्छा जज्बा आप में है कौम को सुधारने का और कुछ पढ़ने का। अल्लाह ऐसे कौम के अगर करे तो कौम की कोई तरक्की होगी नहीं और हम कोई RSS की जरूरत नहीं है हमारे कौम को बर्बाद करने की। हम खुद कौम को बर्बाद
के सुधार लाई दिए। जरा जमीन को अपने भी टटोलो और जरा ये कीजिए और पूरा सेशन आप कीजिए, इसका पूरा सेशन का ये कीजिए। यही कहकर मैं अपने 2 लफ्ज यही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जज़ाकल्लाह। अभी आप मोहतरम जनाब सेक्रेटरी साहब को समाअत फरमा रहे थे। अभी हमने देखा है कि यहाँ पर अल करीम कोचिंग क्लासेस का इजरा किया गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मंजर आम पर आएगा और उर्दू मीडियम मदारिस के वो होनहार तुलबा व तालिबात जो अपना करियर जो है तो बेहतरीन बनाना चाहते हैं और आगे मुसाबिकती इम्तिहानों के ज़रिए से, चाहे वो नीट हो, IIT हो, JEE हो, इनके ज़रिए से जो है तो वो मुस्तकबिल उनका ताबनाक रहे, रोशन रहे, इसके लिए शहर बरली में महबूबिया और अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेरे इश्तराक से अल करीम कोचिंग क्लासेस जो है तो मुनक़्क़द की गई है और इससे जो है तो इंशाअल्लाह कौम के बच्चों को जो है तो इससे फ़ायदा पहुँचेगा। यहाँ पर सामईन में मौजूद हैं मोहतरम जनाब अख्तर हुसैन साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप ऊपर आएँ। अज़ीज़ सामईन, यहाँ पर एक आए हुए मेहमानान का जो है तो मुख्तसर इस्तकबाल रह गया है। उसके फ़ौरन बाद जो है तो हम हमारे तालीमी वर्कशॉप की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं मोहतरम जनाब शेख ख्वाजा शेख मेहताब साहब, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मोहतरम जनाब सैयद इरशाद अली साहब का इस्तकबाल करें। अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरम जनाब हाजी अख्तर हुसैन साहब, आपका इस्तकबाल होगा। मैं बारी सर से दरख्वास्त करता हूं कि मोहतरम का इस्तकबाल करें। जज़ाकल्लाह। हमारे आज के दूसरे माहिर तालीम जो औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए हुए हैं जनाब देशमुख निसार अहमद साहब, मैं मोहतरम जनाब सैयद हनीफ सैयद करीम साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप मोहतरम का इस्तकबाल करें। जज़ाकल्लाह। अगले हमारे माहिर तालीम मोहतरम जनाब अजहर उस्मान खान साहब, इनके इस्तकबाल के लिए मैं सदर अंजुमन एजुकेशन सोसाइटी शेख इलियास अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप मौसूफ का इस्तकबाल करें। जज़ाकल्लाह। यहाँ पर तमामी साहिबीन का इस्तकबाल किया गया है, आपने खिताब भी समाअत फरमाया और यहाँ पर ज़हीन तुलबा व तालिबात का इस्तकबाल भी किया गया। आइए अब हम अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके सामने तालीमी वर्कशॉप की शुरुआत होगी। मैं तमामी मेहमानान से दरख्वास्त करता हूँ कि आप सामने के हिस्से में तशरीफ़ ले जाएँ। आज़ीज़ सामईन, हमारे दरमियान में
बीड़ से तशरीफ़ फरमा सैयद कमर साहब यहाँ मौजूद हैं। ख़ास वो इस प्रोग्राम के लिए बीड़ से तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप ऊपर आएँ, आपका इस्तकबाल किया जाएगा। मैं मोहतरम जनाब सैयद हनीफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप सैयद कमर साहब जो तालीम से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और ख़ास इस प्रोग्राम के लिए बीड़ से तशरीफ़ लाए हैं, आपका इस्तकबाल है। जज़ाकल्लाह। अब आपके सामने यहाँ पर तालीमी वर्कशॉप की शुरुआत हो रही है। मैं तमाम ही टीचर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप बड़े ही दिल सोजी के साथ बैठें और मौसूफ जो अपने बेहतरीन अज़ाइम के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं उन तमाम चीज़ों को आप बगौर समात फरमाएँ। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हमारा 2 वे चलेगा। सामीन भी जो है तो अपने सवालात आप एक्सपर्ट से कर सकते हैं और इंशाल्लाह माहिर तालीम आपके लिए बेहतरीन जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम टीचर से कि आप इस सेशन को बगौर समात फरमाएंगे और अपने जहनों में जो क्वेरीज हैं, जो मुश्किलात हैं, जो तशनगियाँ हैं, उनको जो है तो दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले अंग्रेज़ी इस सब्जेक्ट की वर्कशॉप की शुरुआत के लिए मोहतरम जनाब सैयद इरशाद अली साहब को यहाँ आने की दावत देता हूँ। मौसूफ MA इंग्लिश, D.Ed, B.Ed और CPED ये इनका क्वालिफिकेशन है और इंशाल्लाह चंद ही मिनटों के अंदर मौसूफ जो है तो अंग्रेज़ी की वर्कशॉप लेंगे।